स्वागत है आपका शानदार मन्नत सेलिब्रेशन वेडिंग ओपन हॉल में, जो मौजूद है मुमरा के खरडी रोड पर, जो आपकी स्पेशल दिन को और भी यादगार बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें 4000 मेहमानों की कैपेसिटी है। रिसेप्शन सीटिंग, डाइनिंग एरिया, साथ ही एम्पल ऑफ पार्किंग, स्पेशल स्टेज, बिग किचन, ड्रेसिंग रूम, साथ में प्रेयर रूम भी अवेलेबल है। मन्नत सेलिब्रेशन वेडिंग ओपन हॉल में आप शादी, इवेंट, फंक्शन, बर्थडे पार्टी, सोशल गैदरिंग और बहुत कुछ आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। स्पेशल सर्विस के साथ मन्नत सेलिब्रेशन वेडिंग हॉल, जहां हर शादी एक कहानी बन जाती है। वारिस भाई, आज आप इफ्तार दावत में आए हुए थे, पहले रमज़ान में इफ्तार के लिए क्या ये बहुत अच्छा लगता है। रमज़ान मुबारक में इफ्तार होता है, सहरी होता है, लोग मोहब्बत से मिलते हैं और हर तरफ के, हर पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी हो, सब आते हैं एक तरफ मिलते हैं। और हमारे सैफ पठान साहब जो मुमरा के हमारे पूरे इंचार्ज हर साल माशाल्लाह रखते हैं इफ्तार। और आज आपने देखा होगा कि इन्होंने शुरू किया था 300, 500, आज 1000 कुर्सियाँ लगाई, वो भी कम पड़ गई। तो इतने सारे लोग आते हैं और माशाल्लाह हमारी माँ बहनें, उनके लिए भी अलग इंतज़ाम किया जाता है। तो एक इफ्तार का माहौल है। दुआ हुई आज यहाँ पर, फ़िलिस्तीन वालों के लिए दुआ हुई, मज़लूमों के लिए दुआ हुई। तो एक बहुत अच्छा यहाँ से मैसेज गया देश दुनिया भर के अंदर, और एक सवाब का कार्य है। रमज़ान मुबारक का पाक मुकद्दस महीना, हम तो चाहेंगे कि साहब अगले साल इससे बड़ा इफ्तार पार्टी रखे और सब और लोग आए इसमें हाजिर थे। तो चुनाव से थोड़ा बात करेंगे। लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस की जो है सीटों को बंटवारा को लेकर काफ़ी मतभेद चल रहा है, तो इसको लेकर क्या? वो सब हम लोग तो ना ये एनडीए के अलायंस का हिस्सा है, ना ये INDI, ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी ने बना दिया है, सबने हम उनका हिस्सा। मैं तो ये INDI अलायंस को सेक्युलर मानता ही नहीं। जिस दल में असद ओवैसी ना हो, वो सेक्युलर दल कैसा हुआ? असद ओवैसी वाहिद एक शख्स है जो लड़ रहा है बीजेपी से, हर मुद्दों के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। MIM सब तरफ लड़ रही है, बीजेपी से आंखों में आकर डाल के हम लड़, और अगर हम ही इस जगह का हिस्सा नहीं, तो मैं इस दल को सेक्युलर नहीं मानता। हाँ, अब ये इनकी बात है, ये जाने आपस में क्या हो रहा है क्या नहीं। अभी सब देख रहे हैं, मीडिया में आ रहा है, रोज़ गड़बड़ चालू है। 2024 में लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में MIM कितने उम्मीदवार? अभी देखो, इंशाअल्लाह ताला पार्टी प्रेसिडेंट असद साहब से बात हुई है, नज़र बनाए हुए है, सर्वे किया गया है। महाराष्ट्र की जो हमारी टीम है, उसने भी सब जगह से कहाँ कहाँ खड़ा करना, कहाँ से किस उम्मीदवार को देना, वो सब चीज़ अभी है। अभी पार्टी फैसला करेगी, लेकिन एक बात यकीन है, इंशाअल्लाह ताला लड़ेंगे 6-7 जगहों के ऊपर, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लड़ेंगे। और हमको यकीन है कि पब्लिक हमको मोहब्बत से, दुआओं से नवाजेगी, वोट देगी, और हम एक विकल्प के तौर पर उभरेंगे। और महाराष्ट्र के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ MIM के प्रत्याशी खड़े, उनको अल्लाह सुब्हाना ताला कामयाब करेगा। मुंबई खास चेहरा ऐसा है। देखिए, इब्तिदा इश्क़ होता है कि आगे आगे देखिए होता है क्या, टाइम है, सब पता चल जाएगा। कल्याण लोकसभा की सीट है यहाँ पर मुमरा में, तो उसमें कौन सा चेहरा है? अब वो कौन सा चेहरा रहेगा, कहाँ से रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको कुछ दिनों में पता चल जाएगी। पहले इनको तो बता देने तो कहाँ से लड़ रहे हैं। इनका ये अभी तक नहीं हो रहा है, जो बड़े बड़े तुर्रम तो घूम रहे हैं पार्टियाँ, उनका ये अभी तक कुछ नहीं आ रहा है। इनका आ जाने तो फिर हम देखेंगे कहाँ से लड़ना। मगर यकीन है मुझे, और पार्टी डिसाइड करेगी कहाँ से लड़े। सर, परिवार का आरोप है कि मुख्तार अंसारी को धीमा जहर लेकर मारा है, इस पर आप? ये बहुत दुखद है, मुख्तार साहब का इस तरह से इंतकाल कर जाना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और हम इस वक्त मुख्तार अंसारी साहब की फैमिली के साथ उनके दुख में शरीक है। लेकिन मरहूम मुख्तार साहब ने भी जेल से लेटर लिखा था कि मुझे रोज़ जहर दिया जा रहा है, मेरी तबीयत ख़राब होती जा रही है, मेरे बदन में ताकत नहीं रह रही है, मैं बैठ नहीं सक रहा हूँ, उठ नहीं सक रहा हूँ। जज साहब ने आदेश दिया था जेल अथॉरिटीज़ को कि आप जुम्मा के दिन, यानी गई कर रिपोर्ट पेश करिए। जुम्मा के दिन कोर्ट में रिपोर्ट आना होता है, और जुमेरात के दिन ये पता चलता है कि मुख्तार साहब की जो है वो हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो अब ये कहीं ना कहीं संशय खड़ा करता है। उनका बेटा गया था मिलने 2 दिन पहले, उसको मिलने नहीं दिए। उसने भी यही कहा, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है उनका, जिसके ऊपर वो बोल रहे हैं कि हाँ मेरी तबीयत ख़राब है, और बता रहे हैं कि मुझे जहर दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक में याचिका दायर कर दी। उनके बेटे ने कल मांग की थी कि हमको एक एम्स के अंदर इनका पोस्टमार्टम किया जाए।
हमको यहाँ के डॉक्टरों पर यकीन नहीं है, और वो मांग को भी नकार दिया गया। अब उनके एक बेटे ने याचिका दायर की मैयत में शरीक होने के लिए, वो भी नहीं मिली उनको, जबकि देखा जाता है कि बलात्कारी जो रेप केसों के अंदर रहते हैं जेल में, उनको पैरोल देकर बाहर लाती है सरकार। मगर यहाँ पर एक बेटे को अपने बाप के आखिरी वक्त में आने की इजाज़त नहीं मिली। और आज आप तमाम ने देखा कि उनके जनाजे में सरों का समंदर उमड़ पड़ा था। तो अगर कोई इंसान अच्छा था, जहाँ से वो जीतते थे वहाँ तो मुसलमान की बस्ती सिर्फ 18% ही है, सबका काम करते थे। लोगों का तो कहना है कि मसीहा थे वहाँ के। हमारी सहानुभूति है। अब देखिए एक इत्तेफाक और भी है, आज से 1 साल पहले रमज़ान में शहाबुद्दीन साहब का इंतकाल, पिछले साल रमज़ान में अतीक अहमद उनके भाई का, इस बरस रमज़ान के अंदर मुख्तार अंसारी का हो रहा। तो ये भी एक इत्तेफाक है। हमारी तो मांग ये है पार्टी की कि एक निष्पक्ष जांच हो, इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी बैठे, और जिस तरह से भी जो भी हुआ इनके साथ, इनकी मौत को लेकर पब्लिक के सामने आना चाहिए। क्योंकि यूपी में देखो चल क्या रहा है, ये कब होता है जब योगी बोलते हैं ना, ठोक डालूंगा, मट्टी में मिला दूंगा, बुलडोजर। और संविधान की शपथ लेके आप मुख्यमंत्री बने और आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हो, तो ये देश में तो नहीं चलेगा ना। रूल बाय बुलेट नहीं चलता है, देश चलता है संविधान से, कायदे कानून से। मगर यूपी में आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही है, तो हम चाहेंगे कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी हो और रिपोर्ट सार्वजनिक हो, पब्लिक के सामने। मुख्तार अंसारी की हो रही थी उस वक्त गाजीपुर के जो डीएम है उनसे और अफजाल अंसारी के बीच में तीखी बहस मिट्टी देने को लेकर। डीएम का कहना है कि परिवार के लोग भी जाएंगे मिट्टी देने के लिए, और 144 लगी है, अगर नहीं हुई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं डीएम साहिबा से बड़े अदब के साथ पूछना चाहता हूं कि मुझे बताइए कौन से कानून के प्रावधान में ये लिखा हुआ है कि वहाँ पर मिट्टी नहीं दे सकते आप किसी भी मरहूम। बताइए मुझे कानून, मैं तो कानून की बात कर रहा हूँ, कायदे की बात कर रहा हूँ, संविधान की बात कर रहा हूँ। अगर मुझे किसी की मैयत में जाकर मिट्टी देना है तो कोई कानून मुझे रोक नहीं सकता कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊँ। तो ये तो ज्यादती हो रही है, मैंने देखा उसको। सर, लोकसभा चुनाव सर पे और जिस तरीके से मतलब विपक्षी दल सील किए जा रहे, क्या यही लोकतंत्र है? अब देखिए यही लोकतंत्र का जो गला घोटा जा रहा है, यही जो संविधान का गला घोटा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, इसी से तो हमारी लड़ाई है ना। हम तो चाहते हैं संविधान को बचाएं, लोकतंत्र को बचाएं। इसीलिए तो हम चाहते हैं ना कि किसी भी तरह इस मर्तबा हम बीजेपी को हराएं और ये इंश्योर करें कि नरेंद्र मोदी तीसरी मर्तबा देश का प्रधानमंत्री ना बने। हम तो यही लड़ रहे हैं और हम तो यही बोल रहे हैं हमारे इंडिया अलायंस वालों को भी, आओ कांधे से कांधा मिलाकर एक साथ लड़ेंगे और उनको हराएंगे। मगर इनके कान में जू नहीं दिखती। पर हमने तो एग्जाम्पल सेट किया है ना, पिछले 2019 का आपने चुनाव देखा, मजलिस 3 सीटों पर लड़ी पूरे इंडिया में। तेलंगाना में लड़े, बिहार सीमांचल से अख्तर साहब लड़े, औरंगाबाद से इम्तियाज़ भाई लड़े। 3 में से 2 जगह हमको कामयाबी मिली है, ये है परसेंटेज। 4 टर्म का जो सिटिंग एमपी था औरंगाबाद का, उसको मजलिस ने हरा दिया, शिवसेना और बीजेपी का। ये ताकत है, हमें ताकत है हराने की, और हम इंशाल्लाह हराएंगे। अभी देखिए आप चुनाव के अंदर। सर, आखिर क्या बात है कि इंडिया अलायंस के जो जितने भी घटक दल है वो आपकी पार्टी को गठबंधन में क्यों नहीं शामिल करते हैं? ये हम उनके लिए पॉलिटिकल अनटचेबल्स है, नहीं शामिल करते तो सवाल आपको उनको करना चाहिए। हमने तो बोला था आइए साथ में मिलकर लड़ेंगे, बीजेपी को हराएंगे, पर उनको नहीं करना है। बताइए ना कहाँ है मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, किधर है? मुसलमानों को टिकट भी नहीं देंगे, आपको 90% उनके वोट चाहिए। एसटी हसन साहब के साथ क्या कर दिया समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में, देखा आप सबने। एमपी थे, उनको फॉर्म दिया, बाद में वो दूसरों को फॉर्म भरा दिया। जिस जगह बहुमूल्य क्षेत्र है मुसलमानों का, जब मैक्सिमम मेजोरिटी है, वहाँ से भी आप नहीं दे रहे हैं। किस तरह का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की आप बात करते हैं? और यूपी की तो बात ही छोड़ो, वहाँ तो जो पहले एमवाई फैक्टर था, तो हम तो समझ रहे थे मुस्लिम यादव का, लेकिन अब तो कह दिया अखिलेश ने कि महिला और यादव। तो मुसलमानों से तो इनको इतनी नफरत, नाम नहीं लेना चाहते बाबरी का, कोई भी चीज़ में बोलते नहीं है। तो जनता जनार्दन है, जनता देख रही है और संवैधानिक तौर से जनता चुनाव में जवाब देगी। सर, आपको क्या संभावनाएं नजर आती है 2024 के लोकसभा चुनाव में? क्या सत्ता परिवर्तन होगा या एक बार फिर मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? देखिए, अगर मोदी से बराबर लड़ाई हुई आइडियोलॉजिकली, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस मरतबा चेंजेस आ सकते हैं। आशिफा जो मामला हुआ था उसमें जो तिरंगा यात्रा निकालती चौक थी उनको कांग्रेस में शामिल किया गया, तो इसको लेकर आखिर क्या? देखिए, इसका नाम लिया आपने, आसिफा के, उसमें वो शामिल थे, उसको कांग्रेस ने टिकट दिया है। ऐसे ही एक नेता थे जिनको और टिकट दे दिया गया था, तब भी मैंने कहा था कि अब वो दिन दूर नहीं कि कांग्रेस सूरज चौहान को भी टिकट दे सकती है।
जितने लोग मुसलमानों के विरुद्ध इतनी बयानबाजी कर रहे थे, हम मुस्लिम इसकी बात करते हैं, महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात करते हैं, रेप के अगेंस्ट तो तैयार रहेंगे, हम तो चाहते हैं कि ऐसे दरिंदों को फांसी हो। उनके समर्थन में जो खड़े हैं, अब ऐसे ऐसे कैंडिडेटों को आप टिकट दे रहे हैं, तो सोचिए क्या चल रहा है देश में। वारिस पठान को अगर उनके